मन को शांति कैसे मिलती है। एक गरीब आदमी था। वह हर रोज नजदीक के मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वह अपने प्रभु से कहता कि मुझे आशीर्वाद दीजिए तो मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट हो उस आदमी से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर में केवल इसीलिए काम करने आते हो। उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा कि हां, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसीलिए तो आपके दर्शन करने आता हूं। पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूं, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। ने कहा, चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज थोड़ी लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। युवक चला गया। समय ने पलटा खाया। वह अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। ठाकुर जी फिर प्रकट हुए और उस व्यक्ति से बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने बरसों बाद आए हो, सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वह व्यक्ति बोला, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था कि रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ ना सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी में चैन नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि तुमने वह मांगा ही कब था जो तुमने मांगा, वह तो तुम्हें मिल गया ना, फिर आज यहां क्या करने आए हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस दिल को शांति मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा, पहले तय कर कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। ठाकुर जी ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर दिल का चयन कभी नहीं मिलता, इसीलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। वह व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर ठाकुर जी को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल है, गुरु की पहचान करना सिखाती है। यह कहानी एक नवयुवक जल्दी ही बोध प्राप्त करना चाहता था। रोज गुरु से कहता कि कब बोध होगा, कब बोध होगा। एक दिन युवक को पता चला कि दूर शहर में एक ऐसा गुरु है जिसके पास लोगों की बड़ी जल्दी उन्नति होती है। वह अपने गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है एक गुरु है जो जल्दी ही उन्नति करा देते हैं, तो क्या आप अनुमति देंगे कि मैं उन गुरु के पास चला जाऊं। गुरु ने कहा, हां, चले जाओ। वह लंबी यात्रा करके उन गुरु तक पहुंच गया। जब मिला कि कहां से आए हो, उसने अपने मठ का नाम लिया। सुनकर गुरु के होठों पर मुस्कान आ गई। वह युवक 20 वर्ष तक उनके पास रहा। साधना करते हुए बड़े उतार चढ़ाव आए। एक दिन उसके भीतर साधना का कमल खिल गया। बहुत आनंदित होकर गुरु के पास गया, प्रणाम करके उनको धन्यवाद दिया और कहा, आपकी कृपा से अंततः मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। गुरु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरे गुरु कौन है। युवक ने कहा, यह तो आज तक मैंने पूछा ही नहीं, कृपया आज मुझे बता दीजिए। गुरु ने कहा, बेटे, तुम जिस गुरु को छोड़कर आए हो वही मेरे गुरु हैं, जो तुम्हें यहां 20 वर्षों में प्राप्त हुआ है। वह मुझे मेरे गुरु ने 2 वर्षों में दिया था। तुमने जब कहा कि तुम वहां से आ रहे हो तो इस नाते तुम मेरे गुरु भाई थे। मुझे तुम पर बड़ी करुणा आ रही थी कि अपने महान गुरु की महिमा को तुम पहचान ही नहीं पाए। तुम कहीं भटक ना जाओ, यह रहस्य उस समय नहीं बताया, पर तुम्हारी जल्दबाजी के कारण और तुम्हारी गुरु को जांचने परखने की कमी के कारण तुमने इतना समय गंवाया है। मैं जानता हूं कि अगर तुम वहां रहते तो शायद यह कार्य आधे समय में ही हो जाता, क्योंकि गुरु तो गुरु ही चेला, गुरु के बराबर नहीं हो सकता। माथे पर लगाकर बुद्धत्व को प्राप्त हुआ था। तुम ऐसे महान गुरु को छोड़कर मेरे पास आए थे। इंसान के पास जो होता है वह उसको पहचान ही नहीं पाता। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। एक बार उसने अपने खेत में फसल बोई। उसके जिम्मेदारी कुछ ही दिन बाद चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बना लिया।
कुछ समय बाद चिड़िया ने वहां 2 अंडे दे दिए। फिर कुछ समय बाद उन अंडों में से 2 छोटे छोटे फसल कटने का समय आ गया। सभी किसान अपने अपने खेत की फसल का काटने लगे। फसल कटने से उस चिड़िया और उसके बच्चे का वहां से अपना घोंसला छोड़ दूसरी जगह पर जाने का समय आ गया। एक दिन किसान कह रहा था कि फसल काटने के लिए वह अपने पड़ोसी से पूछेगा और उसे खेत में भेजेगा। यह बात चिड़िया के बच्चे ने सुन ली। यह सुनकर वे सभी परेशान हो गए। जब उनकी मां वापस घोंसले में आई तो उन्होंने यह बात अपनी मां को बताई और कहा कि आज उनका यहां आखिरी दिन है। आज रात में ही हमें दूसरी जगह के लिए निकलना होगा। चिड़िया ने जवाब देते हुए कहा, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फसल की कटाई कल होगी। जैसा चिड़िया ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया, जिससे फसल नहीं कट सकी। फिर जब शाम को किसान खेत में आया तो खेत को देखकर कहने लगा कि पड़ोसी तो नहीं आया, कल अपने रिश्तेदार को भेज देता हूं। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बातें फिर सुन लीं। फिर से वह सभी परेशान हो गए। उन्होंने फिर यह बात अपनी मां को बताई। उनकी मां ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। आज हमें यहां से जाने की जरूरत नहीं है। जैसा चिड़िया ने कहा था वैसा ही हुआ। किसान का रिश्तेदार खेत नहीं पहुंचा। ये सब देख चिड़िया के बच्चे हैरान हो गए। अगली शाम जब किसान खेत में आया तो खेत को ज्यों का त्यों देखकर कहने लगा कि कहने के बाद भी कोई कटाई के लिए नहीं आता है। कल वह खुद ही फसल की कटाई शुरू करेगा। यह बात भी चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। जब बच्चों ने अपनी मां को यह बात बता तो उसने कहा, अब यह खेत छोड़ने का समय आ गया है। हम आज ही यह खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। चिड़िया के बच्चे बड़ी हैरानी से अपनी मां की बात सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनकी मां इस बार खेत छोड़ने को तैयार हो गई। उन्होंने अपनी मां से जब यह बात पूछी तो चिड़िया ने कहा, बच्चों, पहले 2 बार किसान फसल की कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। वह अपने काम से पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने फसल काटने की जिम्मेदारी खुद ली है, इसलिए वह जरूर आएगा। इतना कहकर उसी रात बच्चे और उनकी मां उस खेत से उड़कर चले गए। सीख दूसरों की सहायता लेनी अच्छी बात है, लेकिन अपना काम दूसरों पर टाल देना सही नहीं है। अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं ले, इससे काम समय पर पूरा होगा और आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके जीवन में आनंद है या दुख है। मेरे जीवन में सुख है या दुख है, उसका जिम्मेदार मैं हूं, वह बनाने वाला नहीं। कई लोग कहते हैं कर्मों का फल है तो जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कर्म करो और कूद जाओ। क्या है अच्छा कर्म? 10-20 भैंस को रोटी खिला दो और कूद जाओ जल्दी से। नहीं, आप जीवित हो क्या? यह अच्छा कर्म नहीं है। एक वह है जो जाएगा इस संसार से, यह कहता हुआ कि हे बनाने वाले, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। और एक वह है जो जाएगा यह कहता हुआ, मेरा यह भी अधूरा रह गया, मेरा यह भी अधूरा रह गया। जो मनुष्य अपनी सुध बुद्ध खोकर माया के पीछे पड़ता है, अज्ञानता के पीछे पड़ता है, उसको दुख मिलेगा। ऐसे दुख का अनुभव कभी किया है जिसमें आप यह समझ रहे हैं कि आप सुखी हैं पर दुखी हैं? जीवित होना और मौत दोनों कितनी शक्तिशाली चीज है। यह जो सांस आ जा रही है बीच में, जो सारी मौत को रोक लेती है, इसकी हमें कीमत मालूम नहीं है। जो कुछ भी आपने अपने जीवन में आज तक किया है वह इसीलिए क्योंकि आपकी सांस चल रही है, और तब तक ही आप सभी चीजें कर पाएंगे। जब तक सांस चलेगी। यह पृथ्वी अरबों साल पुरानी है। जब यह पृथ्वी बनी, आप क्या थे? धूल। वैज्ञानिकों के हिसाब से यह पृथ्वी 5, 15, 20 अरब साल तक और रहेगी, उसके बाद यह भी धूल हो जाएगी। आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी बना है, उसका नष्ट होना जरूरी है। वह नष्ट होगा, सबको नष्ट होना है। परंतु आप बहुत थोड़े समय के लिए जीवित हैं। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो गड़बड़ है, वह लालच की वजह से हो रहा है।
लोभ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। आप मस्ती में होश खोकर अज्ञानता के पीछे भाग रहे हैं, जैसे पकड़ लेंगे और जीत जाएंगे। नहीं, पर आप में वह शक्ति है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने जीवन को सफल बनाइए, यही मौका है। फिर धूल बनना है, यह कब होगा किसी को नहीं मालूम। अच्छे व्यवहार से सुखी जीवन जी सकते हैं। परिणाम से वाकिफ होते हुए भी व्यवहार को बदलना मुश्किल हो सकता है। इसकी जड़ें अक्सर किसी पुराने तजुर्बे से जुड़ी होती हैं। पुरानी बातें याद करें कि कैसे अपनी भावनाओं को कैसे काबू में करें। बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो। और कैसे आप सही व्यवहार से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। यह काम आसान नहीं है और समय भी लग सकता है, लेकिन इस तरह ज्यादा संतोषजनक जीवन जीने में मदद मिलती है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार करेंगे, उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है, तब क्या करें? कामों की सूची छोटी नहीं होती, तो जो काम तनाव देते हैं, पहले उन पर फोकस करें। आपका परफेक्शनिस्ट होना रोड़ा तो नहीं बन रहा। क्या परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार किसी के करना ही चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। काम को ज्यादा समय देकर सुधार सकते हैं। अगर नहीं तो आगे बढ़े। समय बचाने के लिए जो कर सकते हैं, करें। यह जानने की कोशिश करें कि कौन से काम करना वक्त का सदुपयोग होगा। खुद से लिखें। अपना भाग्य अक्सर लोग कहते हैं कि आपके भाग्य ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है। पहले से कुछ भी तय नहीं है। बस इतनी है कि अनजाने में ही आपने खुद को कुछ खास स्थितियों में ढाल लिया है। आपके भीतर कुछ आदतें, नजरिया और प्रकृति बन जाती है और इनके मुताबिक आपका जीवन उसी दिशा में चलने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई बाहरी अज्ञात शक्ति आपको उस दिशा में धकेल रही है। जिस भाग्य की बात आप कर रहे हैं, वह अनजाने में खुद आपके द्वारा बनाई गई प्रकृति और आदतें हैं। वैसे इन्हें होशो हवास में भी बना आप पूरे हैं। भाग्य अपना काम तो करता है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। भाग्य अंतिम नहीं है। अगर आप यह जानते हैं कि आप जाना कहां चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपने भाग्य को अपने हाथ में ले लें। आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ने का मतलब है कि मैं अपने भाग्य को अपने हाथों में लेना चाहता हूं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरे कर्म क्या कहते हैं। तब आप अपने भाग्य की रचना खुद करने लगते हैं। अगर आप अपना जीवन जागरूक होकर जिए, तो आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। हम सभी दिन भर की घटनाओं को रात में अपने दिमाग में दोहराते हैं। इस प्रक्रिया में हम जितनी भी बातें दोहराते हैं, उनमें से 85% बातें वे होती हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं। किसी ने दिन में हमें कुछ बोल दिया, कोई घटना हो गई, झगड़ा हो गया, सब दोहराते हैं। हम घटना को सोचते हैं और उस दर्द से बार बार गुजरते हैं। इसे भूतकाल में जीना कहते हैं। इसके बदले हमें वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में पुरानी बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं है। बीती हुई बातों पर आपका अब ना तो कोई नियंत्रण है और ना ही आप उसे सुधार सकते हैं। आप बस चोट लगने के बाद उस घाव को बार बार कुरेद रहे होते हैं और उस दर्द को फिर से जीते हैं। पुरानी बातें याद रखने से बेहतर यह है कि हम उन बातों से ली गई सीख को याद रखें। इसके लिए एक एक्सरसाइज करें। रात को जब आप बैठे तो दिन भर की घटनाओं को दोबारा अपने दिमाग में प्ले करें। स्क्रिप्ट, कलाकार, बैकग्राउंड, घटना, सब कुछ वही रखें। अब पूरी फिल्म में केवल एक कलाकार यानी कि खुद को चुने और सोचे कि क्या इस घटना को मेरे द्वारा थोड़ा बदला जा सकता था। क्या जो घटना घटी, बातचीत या बहस हुई,
उसे मैं सुधार सकता था। जब आप इस नजरिए से सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने इस फिल्म में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। भले ही बाकी कलाकारों ने डायलॉग गलत बोल दिए हो, लेकिन आप चाहते तो इस फिल्म को और बेहतर बना सकते थे। यदि आपने समझदारी से अपना किरदार निभाया होता, उस वक्त शांत रहते, उल्टा जवाब ना देते, तो फिल्म इतनी नहीं बिगड़ती। अब आप इस फिल्म को दोबारा बनाएं और इस बार अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की सोचें। इस पूरी एक्सरसाइज से आप सीख चुके होंगे कि उस वक्त आपने कहां गलती की थी। आज ये भी जान गए होंगे कि अगली बार जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपको कैसे व्यवहार करना है ताकि फिल्म ना बिगड़े। अब उस घटना को भूले और नई सीख के साथ एक नए दिन की शुरुआत करें। बात पते की, यदि आपका भूतकाल दुखों से भरा रहा है और आप बार बार उसे याद करते हैं तो आपका वर्तमान भी दुख से भर जाएगा। बेहतर है कि वर्तमान में जिए। जब आप किसी व्यक्ति की सुबह की बात दोहराते हैं तो आप उस बात में पिछली सारी बातें भी मिला लेते हैं और छोटी बात को बड़ी बात बना लेते हैं। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था, पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गईं। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे, तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। खुश रहने के लिए करें। खुद की प्रोग्रामिंग कर एक बच्ची को उसकी मां ने समझाया, जीवन में खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। इंसान अगर खुश नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। बच्ची को एक दिन टीचर ने पूछा, बड़ी हो क्या बनना चाहोगी? बच्ची बोली, खुश। हम इंसान। टीचर ने कहा, तुमने मेरे सवाल को ठीक से समझा नहीं। बच्ची ने जवाब दिया, आपने जिंदगी को ठीक से नहीं समझा। दरअसल उसकी टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर आदि जवाबों की उम्मीद कर रही थी, इसलिए उसे बच्ची का जवाब गलत लगा। लेकिन सच तो यह है कि बच्ची ने ही सबसे सही जवाब दिया। आखिर हम सभी अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर आदि क्यों बनना चाहते हैं? हमें लगता है कि यह बन जाने से हमें ढेरों रुपए मिल जाएंगे, अच्छा घर ले लेंगे, जीवन साथी मिल जाएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, कुल मिलाकर हम खुश हो जाएंगे। खुशी यही तो हम अंत में चाहते हैं। बच्ची ने पहले ही इसका जवाब दे दिया। तो क्या गलत किया हम सभी ने? अपनी जिंदगी की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह की है, जब मुझे फलां चीज मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, यानी जब तक वह चीज नहीं मिलेगी मैं खुश नहीं होऊंगा। लेकिन क्या आपको पता है, इस तरह हम लक्ष्य नहीं तय करते बल्कि खुशियों को टालते हैं। हम अपनी प्रोग्रामिंग इस तरह क्यों नहीं करते कि मैं हर रोज हर पल खुश रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अपना नजरिया बदलते हुए खुद को 24 घंटे खुश रखने की प्रोग्रामिंग करनी होगी। दो दोस्तों को ही ले, दोनों को एक स्थान पर पहुंचना है और बारिश हो रही है। एक दोस्त कहता है, यार बारिश को भी अभी होना था, थोड़ी देर बाद होती तो इसका क्या बिगड़ा जाता। भगवान हमेशा मेरे काम ऐसे ही बिगाड़ है। पूरे कपड़े खराब हो गए, हर तरफ कीचड़ हो गया है, ऊपर से अब सर्दी भी हो जाएगी। वहीं दूसरा दोस्त कहता है, यार क्या शानदार मौसम है, बहुत दिनों बाद बारिश में भीगने का मौका मिला, कीचड़ में उछल कूद किए तो जमाना गुजर गया। आसपास के पेड़ों को देखो, कितने तरोताजा लग रहे हैं। भगवान, यह पल यहीं रुक जाए तो यह है जिंदगी की असली खुशी के मायने। बात पते की हम संसर्ग का पीरियड लंबा और खुशी का पीरियड छोटा क्यों बनाते हैं? इस तरह तो हम जीवन के 25 हिस्से में भी खुश नहीं रह पाएंगे। हम सभी दिन में कई बार चिड़चिड़ाहट के शिकार होते हैं। कई लोगों को यह आम बात लगती है, लेकिन यह गंभीर समस्या है। वह इसीलिए क्योंकि जितना ही ज्यादा हम चिड़चिड़ा जाएंगे, उतनी ही हमारी जल्दी डिस्चार्ज होगी। हम गाड़ी ऊर्जा कम होगी
हमारी कार्यक्षमता की बैटरी चला रहे हैं, हमें कहीं जल्दी पहुंचना है और सामने वाला गाड़ी बहुत धीमे चला रहा है, वह हमें निकलने का रास्ता भी नहीं दे रहा। हम चिड़चिड़ा शुरू कर देते हैं। हमें किसी को तुरंत ईमेल करना है। हम सिस्टम ऑन और पता चलता है कि नेट बहुत स्लो है। हम बाल नोचने लगते हैं। हम मीटिंग में बैठे हैं। हमारी बाजू वाली कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कुछ इस तरह हिल रहा है कि चरर मरर की आवाज आ रही है। हम चिड़चिड़ा लगते हैं। दिन भर में ऐसी कई घटनाएं हमारे साथ होती हैं जो हमारी बैटरी तेजी डिस्चार्ज करती हैं। इस चिड़चिड़ी का उदाहरण दूंगी। वे रंगकर्मी हैं और विभिन्न शहरों में जा जाकर नाट्य प्रस्तुतियां दिया करते हैं। नाटक शुरू होने के पहले वे हमेशा दर्शकों से निवेदन करते हैं कि कृपया नाटक के दौरान अपने मोबाइल फोन बंद रखें। लेकिन जब भी वे मंचन शुरू करते हैं, कोई ना कोई फोन बज ही जाता है। जब भी ऐसा होता है, वे मंचन कुछ पल रोककर उस रिंगटोन को सुनते हैं और उस पर झूमते हैं। जब रिंगटोन बंद हो जाता आती है तो वे उस व्यक्ति को कहते हैं, थैंक यू, आपने इतनी बढ़िया रिंगटोन मुझे सुनाई। मैंने एक बार उनसे कहा, मैं आपकी जगह होती तो बहुत चिड़चिड़ा जाती। आपको चिढ़ नहीं होती? उन्होंने जवाब दिया, पहले मैं भी चिड़चिड़ा लगता था। मेरे चेहरे के भाव बदल जाते थे। फोन बंद होने के बाद भी मेरे अभिनय में मेरी चिड़चिड़ाहट नजर आती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर बार दर्शक अलग अलग होते हैं। भला अब हम कितने लोग को सुधार सकते हैं? बेहतर है कि मैं खुद में ही कोई बदलाव करूं, क्योंकि मोबाइल फोन तो मंचन में बजेंगे ही। मैंने तय किया कि अब मैं हर मोबाइल टोन को एंजॉय करूंगा। शुरुआत में दिक्कत आई थी, लेकिन अब मुझे इस पर चिढ़ नहीं होती। मैंने अपनी कमजोरी पर विजय पा ली है। बात पत्थे की है। दुनिया आपके मुताबिक नहीं चल सकती। साथ ही हर व्यक्ति का अपना अलग स्वभाव है। हम लोगों को बदल नहीं सकते। बेहतर है खुद को बदले। हर व्यक्ति की चिड़चिड़ाहट की वजह अलग अलग होती है। उन चीजों की लिस्ट बनाएं और देखें कि किस तरह यह चिड़चिड़ाहट कम हो सकती है। अपने चंचल बच्चे का ध्यान सबसे पहले रखें। हम सभी ने ऐसी मां जरूर देखी होगी जो बच्चे को झूले में लिटा देती है और घर के सारे काम करती है। घर के सारे कामों को करते हुए भी उसका ध्यान बच्चे पर ही रहता है। उसकी नजर बच्चे पर रहती है कि कहीं वह रो तो नहीं रहा। यहां मां ने अपनी प्राथमिकता बिल्कुल तय कर रखी है कि उसके लिए सबसे पहले न नंबर पर आता है उसका बच्चा, फिर घर का काम। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। यहां मन ही हमारा छोटा सा बच्चा है जिसका हमें हर पल ध्यान रखना है। हम ऑफिस, घर, क्लास कहीं भी हो और कोई भी काम कर रहे हो, हमारी नजर बच्चे यानी कि अपने मन पर होनी चाहिए। हम भले ही कोई भी जिम्मेवारी निभा रहे हो, हमारा ध्यान मन पर हो कि कहीं यह दुखी तो नहीं, इसे किसी बात का बुरा तो नहीं लगा, यह कोई गलत विचारों को पकड़ कर तो नहीं बैठा। अपने कामों में से मिनट निकाल कर मन को देखें और यदि वह अशांत है, उसे प्यार की जरूरत है, तो उसकी जरूरतों को पूरा करें। ठीक उसी तरह जिस तरह मां बच्चे को रोता देख उसे प्यार से चुप कराकर फिर से काम में लग जाती है। बेहतर है कि हम भी जल्द से जल्द अपने मन रूपी बच्चे पर ध्यान दें, उसकी समस्या हल करें। कई बार हम अंदर से दुखी होते हैं और खराब मूड में ही काम करते रहते हैं। यह तरीका गलत है। हमारी पहली जिम्मेवारी अपने मन के प्रति है। उसके सवालों का जवाब दें। यदि अभी सवाल का जवाब नहीं है तो मन को समझाएं कि अभी मैं इस काम में व्यस्त हूं, फ्री हो जाऊंगा तो इस समस्या का हल भी निकाल लूंगा। अभी तुम अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। अब आप यह भी जानें कि हमारे मन की तरह दूसरों का मन भी एक चंचल बच्चा है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उस इंसान से नहीं बल्कि उसके मन से बात करते हैं। हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हम सामने वाले के मन यानी कि उसके चंचल बच्चे से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वह बच्चा समझदार ना हो। वह बच्चा है, इसलिए वह कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए उस बच्चे की बात का बुरा ना माने, उसे प्यार से समझाएं। बात पते की, यदि आपने अपने मन रूपी बच्चे को जल्दी नहीं संभाला तो वह रोता ही जाएगा। उसकी ऊर्जा नष्ट होती जाएगी। उस पर तुरंत ध्यान, अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट सुधारें।
सबसे पहले खुद को रखें, दूसरे नंबर पर परिवार को, अंत में काम को रखें। खुद के लिए वक्त निकालें, मन मारकर काम ना करें, नौकरी में तलाशें खुशी। आपने अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा जो यह सोचते हैं कि मैं कहां से इस जॉब में फंस गया, मुझे तो फलां काम करना पसंद है, लेकिन घर चलाने के लिए यह नौकरी मजबूरी में करनी पड़ रही है। अपनी इच्छाओं को मारकर कब मुझे इस फालतू काम से छुटकारा मिलेगा। आदि लोग इस तरह की बातें सोचते हैं और दुखी होकर वह काम सालों साल करते रहते हैं। इस तरह ना वे खुद को खुश रख पाते हैं और ना वह काम ही अच्छे से कर पाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पसंद का काम नहीं कर पाते। पारिवारिक जिम्मेवारियां हो, परिस्थितियां होई या कोई और वजह, इस सत्य को स्वीकारना जरूरी है कि काम तो करना ही है। फिर भला उसे दुखी होकर क्यों किया जाए, उसमें खुशी क्यों ना तलाशी जाए। यदि आप भी ऐसी ही परिस्थिति में मजबूरी में कोई नौकरी कर रहे हैं तो इसे पढ़ें। मनपसंद काम ना मिलने के बावजूद भी आप चाहे तो खुश रह सकते हैं और खुशी खुशी अपने इस काम को कर सकते हैं। बस आपको अपने वर्तमान के काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप संतुष्ट होते हैं और संतुष्टि में काम और बेहतर करते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी कि तभी उसने 3 मजदूरों को कोई इमारत बनाते देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? देखती नहीं मैं ईंटों को ढो रहा हूं, उसने जवाब दिया। फिर वह दूसरे मजदूर के पास गई और उससे भी वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूं, उसने जवाब दिया। फिर वह तीसरे मजदूर के पास गई और पुनः वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे अधिक खुश होगा। दोस्तों, इस मजदूर की तरह ही खुश रहने वाले व्यक्ति अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं और ऐसा करना वाकई उन्हें अपार खुशी देता है। आप भी इसे आजमाएं। बात पते कि आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में अच्छा सोचें, उस काम का बेहतरीन पहलू तलाशें, पता लगाएं कि उसमें आपकी भूमिका कितनी बड़ी है। अपने काम को हम खुद महत्वपूर्ण बनाते हैं। जब एक इमारत बनाने वाला मजदूर केवल ईंट लगाकर खुशी हासिल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? जिनसे तंग हैं उनके प्रति अपना व्यवहार बदलें, लोगों के प्रति भावनाएं बदलें, विनम्र रह जिनके साथ काम करते हैं। अगर उनसे तंग रहते हैं तो आप उनके लिए बुरा सोचने लगते हैं। यह सोच धीरे धीरे आपके व्यवहार में झलक लगेगी, लेकिन सभ्य और विनम्र बने रहना जरूरी है, इसलिए कि काम साथ मिलकर करना है। उनके प्रति भावना बदलने की कोशिश करें, उन्हें मदद पूछे, यह आप दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। माफ करने से इसलिए पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि इसे लेकर उनके मन में गलत फहमी है। उन्हें लगता है माफ करके वह उस व्यक्ति के व्यवहार को मान्यता देते हैं। वह सोचते हैं कि माफ करके उन्हें समर्थन दे रहे हैं। आपको अपने को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल माफ करना है, जिससे कि आप अपने जीवन की ओर दोबारा लौट सकें। नियमित मंथन से ही नए विचार जन्म लेंगे। अगर आप अपने लक्ष्य हासिल करने के 20 तरीके सुबह उठने से पहले तय कर लें, तो आपका पूरा दिन रचनात्मक गुजरेगा। अगर आपने इस नियम को 5 दिन भी आजमा लिया, तो आपके पास 100 नए विचार होंगे, ऐसे विचार जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। नियमित विचार मंथन से आपके पास ढेर आप दिन भर आजमा सकते हैं। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सोचिए, आप वहां पहुंच गए हैं और ठीक वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। जब आप अपने लक्ष्य को उस भावना के साथ जोड़ते हैं जो आपको उसे हासिल करने पर होगी, तो आप अपने दिमाग की उच्च स्तरीय शक्ति को सक्रिय करते हैं, अपनी रचनात्मकता को गति देते हैं। सकारात्मक बने रहने के लिए यह वाक्य दोहराएं, 1 मुझे खुद पर यकीन है और अपने किए काम पर कोई संदेह नहीं करूंगा। 2
मैं जिंदगी से खुश हूं और इसके प्रति आभार ग्रेटू मानता हूं। 3, मैं कुछ भी कर सकता हूं, भले ही इसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लगे। 4, मैं जैसा महसूस कर रहा हूं उसे वैसा ही सहर्ष स्वीकार करूंगा। 5, खुद को और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उन्हें भी माफ करूंगा। बेहतर भविष्य के लिए रोज एक एक कदम आगे बढ़ाऊं। 7, मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, मैं उन्हें पूरा होते हुए देख रहा हूं। 8, मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करूंगा क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। 9, मैं भरोसा रखूंगा कि हर चीज बेहतरी की दिशा में बढ़ रही है। देन मैं हमेशा खुशी को चुनूंगा। मैं दूसरों के कहे का खुद पर नकारात्मक असर नहीं होने दूंगा। मैं खुशी नहीं देने वाली चीजों, घटनाओं, शब्दों पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर लगाऊंगा। मैं सफलता के लिए हमेशा सकारात्मक सोचूंगा। मैं मजबूत हूं और कोई चीज मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपकी जिंदगी में हर परिवर्तन किसी विचार के आपके दिमाग में उपज के साथ ही होगा। विचार ही भविष्य की कुंजियां हैं। विचारों में ही आपकी तमाम समस्याओं के उत्तर छिपे हुए हैं और लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते भी आपको जरूरत है विचारों का जनरेटर बनने की, ताकि आपके दिमाग में लगातार हो रहे परिवर्तनों और आसपास बन रहे मौकों के लिए नित्य नए और बेहतर विचार आते रहे। सौभाग्यवश आप मूलतः रचनात्मक होते हैं। यह एक प्राकृतिक गुण होता है, आपका जन्म ही इसके साथ हुआ है। लेकिन रचनात्मकता भी इस्तेमाल के सिद्धांत पर ही निर्भर होती है, जो कहता है अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते तो इसे गंवा देते हैं। कम से कम अस्थायी तौर पर अच्छी खबर यह है कि आप इस किताब में दी गई कुछ निश्चित पद्धतियों और तकनीकों को अपनाकर अपनी रचनात्मकता को जागृत कर सकते हैं। आगे बढ़े और पीछे की सोचें। आपकी सोच को बदलने के लिए जरूरी है कि आप इस बात को लेकर अपने विचारों और कल्पना को और व्यापक करें जो आप बन सकते हैं। ऐसी बातें जो आप कर सकते हैं और ऐसी भी जो आपको करनी चाहिए थी। हर वह व्यक्ति जो कि अपनी जिंदगी में कुछ उल्लेखनीय हासिल करता है, इस बड़ी सोच या दृष्टि के साथ करता है कि उसके लिए क्या संभव है। वे अपने वर्तमान माहौल, अपनी निजी सीमाओं और समस्याओं से ऊपर उठकर खुद की शुरुआत करो। हम जीवन में कोई भी काम तभी करते हैं जब कुछ मिलने को हो, लेकिन जीवन जिसमें भी नहीं मिलता, जब कुछ मिलने के लिए आप करते हैं, तब बहुत क्षुद्र हाथ में आता है विराट को। पा के लिए कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, हो तो फिर बाधा हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे प्रेम किस लिए करते हैं, तो क्या कहेंगे? कहेंगे प्रेम स्वयं में ही आनंद है, उसके बाहर और कोई कारण नहीं जिसके लिए प्रेम करते। और अगर कोई किसी कारण से प्रेम करता हो तो यह सच्चा नहीं है। ठीक वैसे ही ध्यान करने के लिए जब हम बचते हैं कि क्या मिलेगा, वह हमारा लोभ पूछ रहा है। मोक्ष मिलेगा कि आत्मा मिलेगी कि नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। और जहां कुछ भी नहीं मिलता वहीं सब कुछ वह मिल जाता है जिसे हमने कभी खोया नहीं, जिसे हम कभी खो नहीं सकते, जो हमारे भीतर मौजूद है। यदि उसको पाना हो तो कुछ और पाने की चेष्टा सार्थक नहीं हो सकती है। सब पाने की चेष्टा छोड़कर जब हम मौन रह जाएंगे तो उसके दर्शन होंगे, जो हमारे भीतर निरंतर मौजूद है। उसे पाने के लिए सारी क्रियाएं छोड़कर अक्रिया में हो जाना जरूरी है। यदि मुझे आपके पास आना हो तो दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और यदि मुझे मेरे ही पास आना हो तो फिर कैसे दौड़ा और कैसे चलूंगा? दौड़ते हैं दूसरे तक पहुंचने के लिए, अपने तक पहुंचने के लिए सब दौड़ छोड़ देनी होती है। क्रिया होती है कुछ पाने के लिए, लेकिन जिसे स्वयं को पाना है उसके लिए कोई क्रिया नहीं होती। सारी क्रिया छोड़ देनी होती है। जो क्रिया छोड़कर, दौड़ छोड़कर रुक जाता, ठहर जाता, वह स्वयं को उपलब्ध हो जाता है। स्वयं को उपलब्ध कर सब उपल उद्ध कर लेना है। और जो इसे खो देता है वह सब पा ले, तो भी उसके पाने का कोई मूल्य नहीं। एक दिन वह पाएगा कि वह खाली हाथ था, खाली हाथ है। अज्ञान की स्थिति में सिवाय ध्यान के और कोई मार्ग नहीं है, और ध्यान अज्ञान का कृत्य नहीं है। जब भोजन करने बैठो तो प्रभु को प्रणाम करके उसका धन्यवाद अवश्य करो।
मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं। मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई में ना लाऊं, उसमें बेगुनाहों का खून ना हो, किसी के बच्चों का हक ना हो। मेरी कमाई पवित्र हो, जिससे मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। मानसिकता आपको कैसे अमीर बनाती है? सच कहे तो आपका पैसा पैसा नहीं बनाता है, आपकी मानसिकता पैसा बनाती है। पैसा बनाने के लिए हमें अपनी मानसिकता को ठीक करने की आवश्यकता है। जब आप अपने दिमाग को खोलते हैं तो और अधिक बहुतायत पैसा बनाते हैं। आप पैसा बनाने के लिए अपने स्वयं के लिए असीमित उत्पादन करते हैं। असली खुशी आपके भीतर ही है। अपने ही शरीर से निकलने वाली सुगंध की तलाश में कस्तूरी मृग जंगल में यहां से वहां दौड़ता रहता है। वह यह नहीं जान पाता कि सुगंध का स्रोत उसके ही भीतर है। हम अपनी खुशी को लोगों, जगह और चीजों से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि जब वे सभी हमारी इच्छा के मुताबिक हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, जबकि जो खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर होती है वह बहुत कमजोर होती है। जिस क्षण परिस्थितियां बदलती हैं, खुशी गायब हो जाती है। 1 जून 2013 में आई भयानक बाढ़ ने उत्तराखंड अनेक भवनों व निर्माण को ध्वस्त कर दिया। टीवी की एक टीम परेशान लोगों से बात कर रही थी। अचानक से कैमरा बेघर हुई, एक महिला की ओर मुड़ा, लेकिन वह भगवान शिव को धन्यवाद देने में व्यस्त थी, क्योंकि उसके पति, बच्चे और नाती पोते सुरक्षित थे। तबाही के बीच यह महिला सकारात्मकता, उम्मीद और संतुष्टि से भरी थी। यहां रहस्य क्या था? यह सिर्फ उसके सोचने का तरीका था। परिस्थितियां दुखद थीं, लेकिन अपने नुकसान पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय वह इस हालात में भी जो अच्छा दिख रहा था उस पर ही ध्यान केंद्रित कर रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि दर्द को टाला नहीं जा सकता, लेकिन दुख एक विकल्प है। दर्दनाक स्थितियों से कोई नहीं बच सकता, लेकिन कोई भी हमें दुखी होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सफल लोग अपने मानसिक संसाधनों को ठीक से रखने की क्षमता की वजह से खुद को बाकी लोगों से अलग दिखाते हैं। वे खुश व प्रेरित रहने के लिए अपने विचारों को न्यायोचित तरीके से चुनते हैं। मस्तिष्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खुशी और दुख दोनों ही मानसिक स्थिति की वजह से महसूस होते हैं। सकारात्मक विचार दिमाग और आत्मा दोनों के ही लिए लाभदायक। उदाहरण के लिए, दया, बलिदान, दूसरों की सेवा जैसे कार्यों के बारे में सोचना हमें अच्छा महसूस कराता है, जबकि इसके उलट किसी को नुकसान पहुंचाने या मतलबी व्यवहार से नकारात्मक विचार आते हैं और खराब महसूस होता है। इसीलिए दिमाग ही अकेला ऐसा कारक है जिससे हम जिंदगी की दिशा व गुणवत्ता तय कर सकते हैं। मानसिक शांति अब वास्तविक क्यों लगती है? जब हम हर चीज का आकलन अपने स्वार्थ के चश्मे से करते हैं और जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती हैं, हमारा अहम नकारात्मक विचार पैदा करता है। बार बार नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से धीरे धीरे हमारा दिमाग ऐसे संदेशों को पसंद करने लगता है, और जब तक हमें इसका एहसास होता है, यह आदत बन चुका होता है। कूड़े से भरे बगीचे की तरह एक अशांत मस्तिष्क लगातार अनुत्क्रमणीय में से अनेक अपनी जिंदगी में लगने वाले धक्के के लिए दूसरों को या हम ईश्वर में विश्वास तक खो सकते हैं या अध्यात्म दूर हो सकते हैं। इससे ना तो समस्या का समाधान होता है, ना ही मानसिक शांति मिलती है। आज प्यार की जगह लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। इसका कारण है कि जिसने जीवन में असली प्यार को कभी महसूस ही नहीं किया, जो प्यार को जानता ही नहीं है, वह तो नफरत से ही प्यार करेगा। हमने नफरत से प्यार करना सीख ली, प्यार से प्यार करना हम जानते ही नहीं हैं। हम अपने आप से, जो हमारे अंदर मौजूद शक्ति है, उससे प्यार करना नहीं सीखेंगे तो फिर हम किससे प्यार करना सीखेंगे? हमने अपनी आशाओं से प्यार करना सीखा है। जब हम घर आते हैं तो हमारी आशा रहती है कि बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। तब हमारा प्यार कहाँ चला जाता है? आप अपने बेटे से प्यार करते हैं और अगर आपका बेटा स्कूल में फेल हो जाए तो आपके प्यार को क्या हो जाता है?
प्यार करना सीखिए। अपने भीतर आने जाने वाली सांस से, इस जिंदगी से जब प्यार करना सीखेंगे तो प्यार क्या होता है समझ में आएगा। अभी आप प्यार करते हैं, रिजल्ट से बरिया खाने से। ग्रीस दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि अगर आपको वह ना मिले जिसे आप चाहते हैं तो आपको होगा, और आपको अगर वह मिल जाए जिसे आप नहीं चाहते तब भी आपको दुख होगा। आपको अगर वो मिले जो आप चाहते हैं तब भी आपको दुख होगा। इस संसार में हर एक चीज बदल रही है, पर हमें बदलना पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई चीज बदले, पर हर एक चीज को बदलना है। जब आप खुद अपने भीतर देखने लगते हैं कि इस संसार को बनाने वाला स्वयं आपके अंदर है, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। बदलती हुई चीज से प्यार करना बड़ा मुश्किल है, परंतु एक चीज है जो बदलती नहीं है। इस संसार के अंदर प्यार होना चाहिए, परंतु मनुष्य समझे कि असली प्यार क्या है। जब असली प्यार को समझेगा तब वह सचमुच में प्रेम कर सकता है। जिस दिन मनुष्य को अपने आप से प्यार हो जाएगा, उस दिन नफरत नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। एक बार सुकरात भ्रमण करते हुए एक नगर में गए। वहां उनकी मुलाकात एक वृद्ध सज्जन से हुई। दोनों आपस में काफी घुल मिल गए। वृद्ध सज्जन आग्रहपूर्वक सुकरात को अपने निवास पर ले गए। भरा पूरा परिवार था। उनका घर में बहू, बेटे, पौत्र, पौथियां सभी थे। सुकरात ने वृद्ध से पूछा, आपके घर में तो सुख समृद्धि का वास है, वैसे अब आप करते क्या हैं? वृद्ध बोले, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा कारोबार है जिसकी सारी जिम्मेदारियां अब बेटों को सौंप दी हैं। घर की व्यवस्था बहुएं संभालती हैं। इसी तरह जीवन सुखपूर्वक चल रहा है। मैंने जीवन के इस मोड़ पर एक ही नीति अपनाई है कि दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत पालो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे बहुओं को सौंप कर निश्चिंत है। अब वे जो कहते हैं वह मैं कर देता हूं, और जो कुछ भी खिलाते हैं खा लेता हूं। अपने पौत्र पोथंग के साथ हंसता खेलता हूं। मैं बच्चों के किसी कार्य में बाधक नहीं बनता, पर कभी तो आपका मन करता होगा कि वे आपकी बात माने या सुने। सुकरात ने पूछा। वृद्ध बोले, अगर वे मेरे पास सलाह के लिए आते हैं तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से उनको दुष्परिणामों के बारे में सचेत कर देता हूं। अब वे मेरी सलाह पर अमल करते हैं, काम नहीं है। वे मेरे निर्देशों पर चले ही मेरा यह आग्रह नहीं होता। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। बुजुर्ग सज्जन की यह बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए, यह आपने सम्यक समझ लिया है। जैसा बोलते हैं वैसी ही गूंज होती है। दुनिया व जीवन का हर खेल इच्छा शक्ति के सहारे ही चलता है। इच्छा शक्ति वह ताकत है जिसके सहारे एक अपंग भी शिखर चूम सकता है। वजन घटाने के लिए अनेक व्यक्ति प्रयास करते हैं, पर इच्छा शक्ति के अभाव से उन्हें असफलता मिलती है। अन्यथा व्यक्ति अपना सिर बाएं से दाएं हिला सकता, वह अपना वजन भी घटा सकता है। यही सच है। इच्छा शक्ति इसी क्षण मात्र का विस्तार है। हां या न कहने में जितने क्षण का समय इसी क्षण पा लेता है, अर्थात एक क्षण में भाग्य तय हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि यदि किसी ने तय कर लिया कि यह काम नहीं करना है, यह आदत अपने पास नहीं रखनी है, तो उसके साथ अपनी इच्छा भी जोड़ ले। इच्छा शक्ति मन रूपी नदी पर एक बांध है। इसके द्वारा अपने लक्ष्य का बहाव सफलता की ओर कर सक तो हमारा भाग्य खिल उठता है। मान लीजिए मन टीवी इंटरनेट देखना चाहता है, ऐसे में मन को रखना इच्छा शक्ति के हाथ है। इच्छा शक्ति व व्यक्ति बड़े से बड़ा काम कर सकता है। इसी से यह समय में यदि एक ही काम में से भरा होता है, तब एक काम से बांधकर पहलू है, जिसके सहारे भी सिद्ध होता है कि एक खर्च की जाए तो उसका परिणाम सफलता नष्ट होने से बचेगी। बस एक बार अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा हो, भर जाए तो दुनिया का कोई काम असंभव नहीं। ध्यान किसी एक तरफ लगाने से भीतर ऊर्जा का विकास होगा, जिसका उपयोग व्यक्ति किसी भी काम में कर सकता है। जीवन में अच्छा देखने के लिए खूबसूरत आदत अपनाएं।
हम अक्सर अपने कर्मों के, अपनी मेहनत के नतीजे पर गौर करते हैं। नतीजा अच्छा है तो हमें खुशी मिलती है, जो शांति देती है। लेकिन नतीजा बुरा होने पर खुशी गायब, और साथ में शांति भी हमें वास्तविक शांति और खुशी प्रक्रिया में मिलेगी, नतीजों में नहीं। हमें यह सोच बदलनी होगी कि मंजिल ही हमारी खुशी है। अगर हम किसी पिकनिक पर जा रहे हैं तो उसका रास्ता भी उतना ही आनंददायक चाहिए जितनी की पिकनिक होगी। जीवन यात्रा है, मंजिल नहीं। एक बार हम यह समझने लगे कि जीवन यात्रा है, प्रक्रिया ही सब कुछ है, तो हमें शांति भी महसूस होने लगेगी। यानी अगर प्रक्रिया में शांति खोज ली तो वह कभी दूर नहीं जाएगी। लेकिन इस स्थिति में पहुंचे कैसे, इसके लिए बस यह समझना होगा कि जिंदगी हमें खुशी और हमारे कर्म हमें यह नहीं देंगे, बल्कि हमें हर कर्म को शांति और खुशी के साथ करना होगा। तभी यह जीवन में स्थायी रूप से रहेंगे। शिकायत शांति नहीं देगी। जीवन के हर पहलू से शिकायत करने वाले व्यक्ति को कभी शांति महसूस नहीं हो सकती। शिकायत करने वाला न सो सकता है, न खुश रह सकता है। लेकिन अगर वह किसी तरह से यह देखने की खूबसूरत आदत डाल ले कि जिंदगी में क्या अच्छा चल रहा है और उसके प्रति आभार महसूस करें, तो उसे शांति मिलने लगेगी। स्वाभाविक कि जीवन शिकायतें होगी, लेकिन सिर्फ शिकायतों पर ध्यान देना ही हमारी शांति छीन होता है।